श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली का पावन पर्व है आज। और जी हाँ, कई वर्षों बाद ऐसा मौका मिला है कि सोमवार के दिन ही धुलेंडी आ गई है। जी हाँ, सोमवार के दिन ही होली का पावन पर्व आ गया है। तो अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश है या आपकी कोई भी समस्या है, तो ये विशेष उपाय आज शाम प्रदोष काल में आप करके अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए ही उपाय आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, और गुरुजी ने कहा है अगर आप सच्चे दिल से उपाय करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। पहला उपाय, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ है, दुख है और महादेव आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर चुके हो, कोई भी मनोकामना हो अगर, तो मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष काल के समय, जी हाँ यानी शाम के समय आप यह विशेष उपाय सोमवार के दिन करके देखिएगा। क्या करना है, आपको लेना है 2 लंबी लंबी बाती। जी हाँ, और 2 बाती ही लेना है, ऐसा नहीं कि 2 को 1 करना है वाला उपाय नहीं है। इसमें आपको 2 बाती ही लेना है, एक शिव है और एक शक्ति है। एक दीपक लेना है, दीपक आप माटी का भी ले सकते हो या फिर आटे से भी बना सकते हो। दीपक कोरा नहीं है तो यूज करा हुआ दीपक भी हो तो वह भी उपयोग में आप ले सकते हो। ठीक है, दीपक में रखिए 2 बाती, उसमें भरना है आपको घी, शुद्ध देसी घी। ठीक है, और आपको लेना है 1 चावल का दाना और 1 चावल का दाना उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है और इस दीपक को लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहां पहुंचकर शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए दोनों बातियों को, एक दीपक में 2 बाती रखना है और दोनों बातियों को प्रज्वलित कर देना है और शिव और शक्ति का स्मरण करना है। आपकी वह मनोकामना किसी प्रकार की हो सकती है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, नया मकान नहीं खरीद पा रहे, कोई भी मनोकामना हो आप करके अवश्य देखिएगा। आपकी मनोकामना महादेव, शिव और शक्ति दोनों मिलकर पूरा करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय अटके हुए कार्य के लिए, कोई आपका कार्य काफी समय से अटका पड़ा हुआ है वो कार्य नहीं हो रहा है तो तुमरुका जी का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। यह उपाय विशेष अटके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला उपाय है। जी हाँ, कोई मनोकामना लंबे समय से टलती जा रही है और पूरी नहीं हो रही है अगर, तो प्रदोष काल में शाम के समय इस उपाय को करना। क्या करेंगे, आपको लेना है गोल बाती का घी का दीपक। ठीक है, दीपक आप माटी का, आटे का कोई सा भी ले सकते हो, पर बाती आपको गोल लेना है और उसमें भरना है हमें घी और उस दीपक के अंदर आपको डालना है 1 चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, क्या डाल लेंगे, 1 चुटकी काली तिल्ली और इस दीपक को शिवालय जाकर, जी हाँ शिवालय जाकर महादेव के सम्मुख बैठकर तुमरुका जी का स्मरण करते हुए, तुमरुपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करके 2 क्षण वहाँ बाबा की चढ़ाव सीढ़ी पर बैठ जाना है, डेलिस पर बैठ जाना है और बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बाबा से कह देना है और अपने घर की ओर आ जाइए। विशेष उपाय अटके हुए कार्य को पूर्ण करता है। तीसरा उपाय, यह उपाय आप करके देखना अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई की नहीं बन रही, बहन भाई की नहीं बन रही, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है, प्रशंसा नहीं, कभी कभी लगता ना कि घर में रौनक नहीं है, हर बातों में छोटी छोटी बातों में मुंह फुला फुली हो जाती है अगर, तो घर कलेश को दूर करने वाला यह उपाय है। आपको लेना है थोड़ा सा घी। जी हाँ, थोड़ा सा घी लीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी लेना है और घी लेकर आप शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर घी से लगा देना है एक बिंदी लगा दे या फिर घी का लेपन कर दे। लेपन करके उसी लेपन वाले घी को थोड़ा सा 1 उंगली में लेकर उसी घी की कटोरी में डाला आपने और फिर यह लेकर आप अपने घर की ओर आ जाइए। घर आकर घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ तरफ उल्टे हाथ तरफ उस घी की 1 बिंदी आप लगा दीजिए और अपने घर की ओर प्रवेश कर लीजिएगा। यह उपाय आपने पहले सुना होगा, पर देखिए ये जो उपाय होता है अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभदायक होता है और सोमवार का दिन है, अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय,
गुरुजी ने कहा था जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी बन जाए, वो मकान बन जाए, पर वह मकान आधा अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं बन पा रहा है। या कोई दुकान है आपकी, आप सोच रहे हो कि यह दुकान हम डाल लें और दुकान चल पड़े, पर आपने डाली, दुकान चल नहीं रही है, बंद करने की नौबत आ गई है, तो उस उपाय को करें। यानी कोई आपका कार्य ऐसा है जो अधूरा पड़ा हुआ है और उस कार्य को आप पूरा करना चाहते हो, तो आप यह उपाय करना। आपको लेना है, क्या क्या लेंगे ध्यान सुनिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्री, एक जनेऊ। जनेऊ कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है, आप सभी को पता होगा। तो एक बेलपत्री, एक जनेऊ, एक सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, एक सफ़ेद पुष्प। तीनों सामग्री को, बेलपत्री को, जनेऊ को और सफ़ेद पुष्प को सीधे हाथ की हथेली पर रखें और आदिश महादेव का स्मरण करें। जी हाँ, आदिश महादेव का स्मरण कर कर ये तीनों सामग्रियों को आपको महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी हाँ, नाम के लेंगे आदिश महादेव। जी हाँ, बाबा आदेश दे देंगे और आपका वह अधूरा कार्य जो आधा पड़ा हुआ है, वह कार्य आपका अतिशीघ्र पूरा होगा ही होगा। तो कोई अगर मकान बनाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी पड़ी हुई, जमीन पड़ी हुई, मकान नहीं बन पा रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या कोई दुकान वगैरह है तो आप उपाय कर सकते हैं। तो कोई भी आधा अधूरा कार्य अगर आपका पड़ा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि इन विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। इस उपाय को करने का कोई समय नहीं है, आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। चौथा उपाय, जी हाँ, यह जो उपाय है, आपने पशुपतिनाथ व्रत रखे हैं पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, आपने कई अनुष्ठान करके देख लिए हैं, कई उपाय करके देख लिए, फिर भी वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं है, अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, तो गुरुजी ने 108 चावल वाला यह उपाय बताया था। जी हाँ, आपको लेना है 108 चावल के दाने अक्षत साबुत, ठीक है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपने जिस कामना से पशुपतिनाथ व्रत किए थे, वो मनोकामना का स्मरण करें और स्मरण करके 108 चावल के दानों को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। पर इस उपाय को नियम से करने का गुरुजी ने कहा है कि सोमवार करें, कम से कम 5 सोमवार करके देखिए और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 108 चावल के दाने चढ़ाना शुरुआत करें। ये विशेष उपाय करके देखना, अगर आपने कई उपाय भी कर लिए हैं, कोई त्रुटि हो गई होगी तो वो त्रुटि को पूर्ण करता है। 108 चावल के दाने जो होते हैं वो अक्षर साबुत खड़े होते हैं और वो आपकी मनोकामना को अखंड करते हैं, यानी अक्षत करते हैं। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा। साथ में गुरुजी ने जो महिलाएं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है उनके लिए एक विशेष जानकारी दी थी कि पशुपतिनाथ व्रत में आरती नहीं की जाती है। जी हाँ, कुछ महिलाएं क्या करती है, शाम के समय जो दीपक लेकर जाती है उन 6 दीपकों से आरती उतार देती है, तो उनसे आरती नहीं उतारी जाती, उन दीपकों को केवल प्रज्वलित किया जाता है रख कर। जी हाँ, और विशेष अगर आपको आरती करने का बहुत मन है तो आप घर से कपूर लेकर जाए, कपूर से आप बाबा की सुबह आरती उतार सकते हैं, शाम के समय आरती नहीं उतारी जाती है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि कुछ महिलाएं क्या करती है कि 6 दीपक रख कर ले जाती है और एक एक्स्ट्रा दीपक रख कर ले जाती है आरती के लिए, तो वह गलती ना करें। आप कुछ भी सामग्री भूल जाए चल जाएगा, पर शाम के समय दीपक और प्रसाद ले आना बिल्कुल ना भूले। तो ये विशेष जानकारी जो गुरुजी द्वारा बताई गई थी पशुपतिनाथ व्रत में, अगर आपको नहीं पता था तो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।